न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। कि न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनेशिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ई-दृष्टि करंट अफेयर की जो पत्रिका आई है बच्चों 6 महीने 8 महीने के बच्चों टोटल, जनवरी से लेके अगस्त 2024 तक की। ई दृष्टि करंट शॉर्ट के नाम से पत्रिका मार्केट में है बच्चों। 80 पेज की टोटल पत्रिका है। तो करंट अफेयर के लिए बच्चों ये पत्रिका रामबाण साबित होगी। कोई भी परीक्षा हो बच्चों, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आगामी जो पीसीएस की परीक्षा बच्चों आ रही है उसके लिए रामबाण साबित होगी। इसीलिए बच्चों इस परीक्षा को हम टू द पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं। लगभग 12 वीडियो हमने 11 वीडियो डाल दी है। नेक्स्ट वीडियो आज हम लेकर के आ गए हैं बच्चों। तो पीछे के सारे वीडियो हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप जाकर के सारे देख लें। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी। और जो बच्चों करंट अफेयर को बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ नोट्स को बनाते हुए चलें बेटा। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा बच्चों वो रहेगा समारोह महोत्सव। समारोह एवं महोत्सव। इससे पीछे के बच्चों जो सारे टॉपिक हमने करवाए हैं कंप्लीट, वो आप पीछे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और उनका आयोजन स्थल यानी कहाँ पे कौन सा समारोह या महोत्सव आयोजित किया गया। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश फायर सेफ्टी एंड कॉन्फ्रेंस। तो ये बच्चों की गई है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे की गई है? ग्रेटर नोएडा में। सश्रुतम 2024 बच्चों योजना की अगर बात करें समारोह की, तो ये बच्चों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में हुआ है। सश्रुतम 2024 विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संविधान जागरूकता पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये बच्चों कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहाँ आयोजित किया गया बेटा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि कार्यक्रम बच्चों कहाँ चलाया गया? ये चलाया गया है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ चलाया गया बेटा? गांधीनगर गुजरात में। आगे बात कर लेते हैं। टॉय बिज बी टू बी इंटरनेशनल एक्सपो 2024। ये बच्चों बी टू बी जो टॉय बिज है ये एक्सपो 2024 कहाँ किया गया? ये बच्चों प्रगति मैदान नई दिल्ली। कहाँ किया गया? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन 2024। ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन 2024 बेटा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। फ्लीट अवार्ड 2024 फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 जो बेटा आयोजित किया गया विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 27वां बच्चों राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, ये नासिक महाराष्ट्र में मनाया गया। कहाँ पे किएगा? नासिक महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन बच्चों 2024 में कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली। कहाँ किया गया बेटा? नई दिल्ली में। उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 के पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में। तो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो IIJS सिग्नेचर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बच्चों किया गया मुंबई महाराष्ट्र। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन बच्चों कहाँ किया गया? तो ये भी किया गया बेटा नई दिल्ली। आगे बात कर लेते हैं बेटा। अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये बच्चों पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है गोवा में। गोवा में। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। इंडस फूड 2024 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडस फूड जो है बच्चों ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। कला उत्सव 2023-24 का आयोजन बच्चों ये किया गया दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन बच्चों कहाँ किया गया? तो ये किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन मेरे बेटा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। आगे देख लेते हैं बच्चों। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बच्चों जो है बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो बच्चों कब हुआ? 2024 का। तो ये बच्चों हुआ है पुणे में। कहाँ हुआ? पुणे महाराष्ट्र में।
भारत टैक्स 2024। भारत टैक्स 2024 का आयोजन बच्चों किया गया है नई दिल्ली। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बीएससी एक्सपो 2024 का आयोजन अगर बात करें बच्चों हम लोग, तो ये भी किया गया है नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की अगर बात करें बच्चों, तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2024, तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो जो बच्चों है ये आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में। वाजिद अली शाह अवध महोत्सव बच्चों कहाँ आयोजित किया गया? तो वाजिद अली शाह अवध महोत्सव बच्चों जो किया गया है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी लखनऊ में। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन बच्चों कहाँ किया गया? तो ये आध्यात्मिक महोत्सव बच्चों किया गया है कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में। आगे बात कर लेते हैं। चपचार कुट महोत्सव का आयोजन बच्चों कहाँ किया गया? चपचार कुट महोत्सव जो है बच्चों ये मिजोरम में किया गया। कहाँ किया गया? मिजोरम। तभी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया जम्मू कश्मीर के जम्मू। पांचवा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव बच्चों कहाँ आयोजित किया गया? तो गीता महोत्सव बच्चों कोलंबो श्रीलंका। 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव बच्चों किया गया टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में। ताज महोत्सव 2024, ये बच्चों ताज महोत्सव वैसे भी आगरा का फेमस है, आगरा उत्तर प्रदेश। भारत रंग महोत्सव 2024 का आयोजन, तो भारत रंग महोत्सव 2024 बच्चों किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। केबीआईसी के द्वारा श्री राम महोत्सव और खादी संवाद का आयोजन बच्चों किया गया झुम्पा गांव हरियाणा में। नो योर आर्मी फेस्टिवल का बच्चों अगर बात करें हम लोग, तो ये किया गया है सूर्य खेल परिसर लखनऊ में। सूर्य खेल परिसर लखनऊ में। त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन बच्चों कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बड़ुक्कम नाथ मंदिर केरल में। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। हाँ, अट्टुकल पोंगल वार्षिक उत्सव बच्चों, जो अट्टुकल पोंगल वार्षिक उत्सव है बच्चों ये कहाँ मनाया जाएगा? तिरुवनंतपुरम केरल में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बच्चों अगर बात करी जाए तो किया गया है बार्सिलोना स्पेन में। प्राइवेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का आयोजन बच्चों कहाँ किया गया? ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। थोड़ा सा बच्चों से कर लेते हैं हम लोग पढ़ा, ताकि आपको आसानी से। पहला क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1। ये बच्चों, तो साथ साथ हम लोग थ्योरी के साथ साथ तुरंत के तुरंत क्वेश्चन भी देखते हुए चलेंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहले क्वेश्चन में बच्चों को कथन दे रखे हैं उसने दो, और कह रहा है इसमें बताना कौन सा कथन ठीक। तो बच्चों लिखा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। वर्ष 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 27वें संस्करण का आयोजन हुआ। ये बात भी बच्चों बिल्कुल सही, इसलिए हमारा राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। अभी के अभी बच्चों जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन्हीं से आधारित क्वेश्चन सारे के सारे। इस बुक की बच्चों यही खास बात है, इसमें थ्योरी के साथ साथ तत्काल वहां पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी तुरंत की तुरंत होती जाएगी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, मुंबई। ये बच्चों कहाँ किया गया? दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया, और लिखा है बेगमपेट हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित। नहीं बच्चों, इसका राइट आंसर एक वाला हो जाएगा, दो वाली बात ये गलत है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों इसके कौन सा आंसर ठीक निकलेगा, ऑप्शन से पता चलेगा। ये रहा, तो ए सही हो जाएगा बच्चों, केवल एक। ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऊंट महोत्सव की अगर बच्चों हम लोग बात कर लें, तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पर, ये बीकानेर में आयोजित किया गया। 5वां नंबर की बात करते हैं।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की अगर बात करें हम, तो ये जो आयोजित किया गया है नई दिल्ली। कहाँ किया गया? नई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चों लिखा है अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। ये बात तो बच्चों बिल्कुल सही है, गलत हमें छांटना है। महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024 पुणे में आयोजित किया गया। ये बात भी सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। ये बात भी सही है। यहाँ पे लिखा है नो योर आर्मी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। बच्चों यही गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी पार्ट। आपको गलत वाला बताना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया गया? चंडीगढ़, नई दिल्ली, लखनऊ या गोरखपुर? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा नई। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में सही को सुमेलित करना है। लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे 8 नंबर में एक सही होगा, बाकी अच्छा सही कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 8 नंबर में जो बच्चों है सबसे पहले लिखा है इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा। ये बात तो बिल्कुल बच्चों सही है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। कला उत्सव 2023-24 नई दिल्ली में, सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लखनऊ में नहीं, यही बच्चों गलत है, ये फरीदाबाद में है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। बाकी कि ये वाला भी ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो गलत होगा वही आंसर हमें बताना था। 8 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर ये 9 है बच्चों। इसमें लिखा हुआ है फूड इंडस 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया। ये तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लिखा है वर्ष 2024 में फूड इंडस के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये बात सही है। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूपी टैक्स 2024 का आयोजन किया गया? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और है गोरखपुर? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा लखनऊ। ए इज द राइट आंसर। चपचार कुट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा मिजोरम। चपचार महोत्सव बेटा मिजोरम का होता है, बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है बच्चों, कथन एक लिखा है वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के बारे में हम लोग को बच्चों विचार करना है। तो लिखा है कि इसका आयोजन कान्हा शांति वनम में किया गया। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, कान्हा शांति वनम में ही किया गया। कान्हा शांति वनम हैदराबाद में स्थित है। ये बात भी सही है, यानी कि दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1 और 2 दोनों। वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? अयोध्या, आगरा, फैजाबाद, लखनऊ? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लखनऊ। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बच्चों आपको बताना है कि गलत विकल्प कौन सा। तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर तो सही है। अट्टल पोंगल वार्षिक महोत्सव ये भी बच्चों सही है, केरल में। त्रिशूरपुरम महोत्सव केरल में ही सही है। चपचार मेघालय बच्चों यही सही, गलत हो जाएगा क्योंकि ये बच्चों मिजोरम है, मेघालय में नहीं है। यहाँ पे गलत वाला पूछ रहे थे, डी इज द राइट आंसर। ताज महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और आगरा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आगरा। 16वें की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। श्री राम महोत्सव खादी संवाद का आयोजन झुम्पा गांव पंजाब में किया गया। पहले में लिखा हुआ है कि बच्चों झुम्पा गांव पंजाब में किया गया। ये तो गलत बात होगी। झुम्पा गांव बच्चों जो पड़ता है हरियाणा में है।
आगे लिखा इसका आयोजन है KBIC द्वारा किया गया। ये बात सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? 16वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। 16वें का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी। 1 मिनट बच्चों से अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, झुम्पा गांव लिखा हुआ था आपका हरियाणा में, तो यहाँ दिखा रहे पंजाब। झुम्पा गांव, ये बच्चों देखिए झुम्पा गांव हरियाणा में पड़ता है, और वहाँ पंजाब, इस हिसाब से राइट आंसर जो हमारा होगा बी नहीं होगा। फिर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बच्चों केवल दूसरा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बी नहीं होगा बच्चों। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे यही पूछा था ना कौन सा। ठीक है बच्चों। अच्छा, कौन सा कथन असत्य है? तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे असत्य पूछा, ये जो है कौन सा कथन असत्य पूछा गया। गलत कथन तो यही है बच्चों, पहला वाला, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गुजरात के किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर होगा बच्चों सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर या एकता नगर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी पार्ट, गांधीनगर। अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया गया। दूसरा बच्चों नीचे, इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन किया। पहला भी सही है बच्चों, दूसरा भी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, दोनों सही है। चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हमारा है वो है दिवस एवं थीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है बच्चों? दिवस एवं थीम। इसे बच्चों हम अब देख लेते हैं, दिवस एवं। तो अगला टॉपिक बच्चों हमारा शुरू होने जा रहा है दिवस एवं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे, नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है दिवस एवं। दिवस बहुत, यहाँ से भी बच्चों एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो ये भी साथ में ही देख लेते हैं। पहला बच्चों विश्व शरणार्थी दिवस बच्चों कब मनाया गया? कब दिवस मनाया गया वो और उसकी थीम दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। कि 20 जून 2024 को मनाया गया। इसका थीम है एवरीवन इज वेलकम, एवरीवन इज वेलकम। राष्ट्रीय पठन दिवस की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ये 19 जून 2024 को मनाया गया। कि जो बच्चों थीम है, लिखा है रीडिंग इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ये थीम बच्चों बहुत पूछी जाती है आजकल परीक्षाओं में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बच्चों बात करें तो ये सहकारिता दिवस मनाया गया है 6 जुलाई को। इसका थीम क्या है? कारपोरेटिव बिल्ड ए बट बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। कारपोरेटिव बिल्ड ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ये बच्चों जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो दिवस और उनके थीम बच्चों, ये परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आता है, जो बच्चे परीक्षा देते रहते हैं उन्हें पता होगा। विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है 11 जुलाई। इसका थीम था बच्चों इस बार का टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। विश्व हेपेटाइटिक दिवस की बात करें बच्चों हम लोग, तो ये मनाया गया है हेपेटाइटिक दिवस 28 जुलाई 2024 को। इसका थीम क्या है? इट इज टाइम फॉर एक्शन, इट इज टाइम फॉर एक्शन। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की बच्चों हम लोग बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन। वैश्विक परिवार दिवस की बात करें बच्चों, ग्लोबल फैमिली डे, ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसका बच्चों जो थीम है वो है एम्बेरसिंग डाइवर्सिटी और स्ट्रेंथिंग फैमिलीज, ये इसका थीम है। अंतरराष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस जो है ये 3 जनवरी को मनाया जाता है। वो क्या है थीम बच्चों? हॉस्टाइल वेलनेस और न्यूट्रिंग माइंड बॉडी एंड साउल। इंग्लिश में बच्चों थीम होते हैं, इन्हें याद करना मस्ट, नोट कर लेंगे एक बार फिर अपने आप याद हो जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस बच्चों 4 जनवरी को मनाया जाता
इसका थीम क्या था? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। अगला बच्चों है विश्व हिंदी दिवस। ये बच्चों 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। इसका है हिंदी ब्राइडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बच्चों इसका इस बार का क्या था? थीम था। राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी माई भारत विकसित भारत एट द रेट 2047 बाय द यूथ फॉर यूथ, यानी कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है यूथ को, यूथ के लिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बच्चों हम लोग बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो थीम है बच्चों वो है सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरी। सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो 25 जनवरी 2024 को। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर इसका थीम है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बच्चों हम लोग बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो वो थीम है वो है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ये 26 जनवरी 2024 को मनाया गया और इसका थीम है क्लीन एनर्जी फॉर पीपुल एंड प्लैनेट। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की बात करें बच्चों हम लोग तो ये भी 26 जनवरी 2024 को और इसका जो थीम है वो है कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर विद द पर्पज। ये इसका बेटा क्या है? थीम। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से बच्चों क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए सब बच्चे साथ साथ नोट करते हुए चलें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये 30 जनवरी को मनाया गया और इसका थीम है यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात करें तो 28 जनवरी को मनाया गया। इसका थीम है बीट लेप्रेसी। इसका थीम क्या है बच्चों? बीट लेप्रेसी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की अगर हम लोग बच्चों बात करें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया गया 2 फरवरी को। कब मनाया गया? 2 फरवरी को। इसका थीम था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। विश्व कैंसर दिवस की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो 4 फरवरी 2024 को मनाया गया। इसका जो थीम है क्लोज द केयर गैप एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू द कैंसर केयर। सुरक्षित इंटरनेट दिवस की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो 6 फरवरी को। इसकी बच्चों क्या है थीम? इसकी थीम है इंस्पायरिंग चेंज मेकिंग ए डिफरेंस मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड निगेटिंग चेंज ऑनलाइन। नेविगेशन चेंज ऑनलाइन। ये बच्चों इसका इतना बड़ा थीम है इंग्लिश में। तो अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है बच्चों 28 फरवरी को मनाया गया। इसका जो थीम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड विकसित भारत। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड विकसित भारत। विश्व यूनानी दिवस की बात करें तो 11 फरवरी को मनाया गया और इसकी बच्चों क्या थीम है? इसकी जो थीम है वो है यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। विश्व दलहन दिवस की बच्चों हम लोग बात करें तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। इसकी जो वो थीम है वो बच्चों है पल्स नर्सिंग सॉइल एंड पीपल। राष्ट्रीय एकता दिवस की बच्चों हम लोग बात कर राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस तो ये मनाया गया 12 फरवरी को। इसका बच्चों थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। विश्व रेडियो दिवस की बात करें बच्चों तो 13 फरवरी को। इसका थीम क्या है? रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग इंटरटेनिंग एंड द एजुकेटिंग। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बच्चों हम लोग अगर बात करें तो ये बनाया गया है 20 फरवरी को। इसकी जो बच्चों थीम है वो है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस। ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस। विश्व मातृभाषा दिवस की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये 21 फरवरी को मनाया गया है। इसकी जो ट्रिक है बच्चों है मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरनेशनल लर्निंग। आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्काउट
विश्व स्काउट दिवस की बात करें बच्चों तो ये 22 फरवरी को मनाया गया। इसकी जो बच्चों थीम है वो है शूट्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। शून्य भेदभाव दिवस बच्चों मनाया गया 1 मार्च को। इसका थीम क्या था? इसका थीम था टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। ये बच्चों इसका क्या था थीम पर का। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ये 1 मार्च को मनाया गया। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी इसकी जो बच्चों थीम है वो है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। विश्व वन्यजीव दिवस की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस बच्चों 3 मार्च को। इसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करें बच्चों तो ये 4 मार्च को मनाया। 4 मार्च। फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस, ये इसका थीम है। महिला न्यायाधीशों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की बात करें बच्चों 10 मार्च को मनाया गया। इसका थीम है वुमन इन जस्टिस, वुमन फॉर जस्टिस। वुमन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस, इसके लिए जो बच्चों ये मनाए। आगे बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें बच्चों तो 8 मार्च 2024 को ये मनाया गया। इसका जो बच्चों थीम था वो था इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सलरेट प्रोग्रेस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बच्चों बात करें तो ये मनाया गया 15 मार्च को। और इसका जो बच्चों थीम था फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कस्टमर्स, फॉर कंज्यूमर्स। आगे बात कर लेते हैं नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस की अगर बात करें हम लोग तो ये 14 मार्च को मनाया गया। इसका थीम था वाटर फॉर ऑल। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें बच्चों ये 14 मार्च को ये भी मनाया गया। और इसका थीम था प्लेइंग विद मैथ, प्लेइंग विद मैथ। खुशी के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो बच्चों मनाया गया 20 मार्च को मनाया गया। इसका थीम था रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलेंस एंड कम्युनिटीज। विश्व वानिकी दिवस की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ये मनाया गया है 21 मार्च 2024 को। इसका जो बच्चों थीम था फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर द बेटर वर्ल्ड। विश्व गौरैया दिवस की अगर बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, विश्व गौरैया दिवस, तो विश्व गौरैया दिवस बच्चों मनाया गया 20 मार्च को। कब मनाया गया? 20 मार्च को। इसका थीम क्या था? स्पैरोज गिव देन द ट्वीट चांस, आई लव स्पैरो एंड वी लव स्पैरो। ये इसका बच्चों थीम था इस बार का। विश्व कविता दिवस की बच्चों अगर हम बात करें तो 21 मार्च को मनाया गया। इसका जो थीम था स्टैंडिंग ऑन द सोल्जर्स ऑफ गैंट। विश्व टीबी दिवस यानी कि क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसका है यस वी कैन एंड टीबी। विश्व जल दिवस की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो विश्व जल दिवस जो मनाया गया है 22 मार्च को। इसका जो थीम होता है बच्चों वाटर फॉर पीस। इसका जो बच्चों थीम होता है वो होता है वाटर फॉर पीस। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला जो बच्चों है हमारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये मनाया जाता है बच्चों 23 मार्च को। इसका जो थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन। अर्थ ओवर दिवस बच्चों जो है ये 23 मार्च 2024 को मनाया गया। इसका जो थीम है वो है यूनिटिंग फॉर अवर वन शेयर्ड होम। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बच्चों अगर हम लोग बात कर लें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है अपना ये मनाया गया 7 अप्रैल 2024 को। और इसका थीम है बच्चों माई हेल्थ माई राइट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की अगर बच्चों हम लोग बात करें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो ये 24 अप्रैल को मनाया गया बच्चों। इसका कोई थीम नहीं है। अब बात कर लेते हैं आगे बच्चों। पृथ्वी दिवस की बात करें बच्चों तो पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल को। इसका थीम है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। इसका थीम क्या था बच्चों? प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक।
विश्व होम्योपैथी दिवस की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ये 10 अप्रैल 2024 को, और इसका जो थीम है बच्चों, होमो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। तो होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली, इसका क्या है बेटा, थीम है। विश्व विरासत दिवस की बच्चों बात करें तो विश्व विरासत दिवस जो होता है 18 अप्रैल 2024 को, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इसकी बच्चों जो थीम थी, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। अंग्रेजी भाषा दिवस की बच्चों अगर बात करें तो 23 अप्रैल को मनाया गया ये। इसका थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। ये बच्चों इसका पूरा थीम था। विश्व मलेरिया दिवस की बच्चों अगर बात करें तो 25 अप्रैल को मनाया गया। इसका जो थीम था, एक्सलरेटिंग एंड फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इसका पूरा बच्चों थीम है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की बात करें बच्चों तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है 26 अप्रैल को। इसका थीम क्या है बेटा, इसका थीम है आईपी एंड एसडीजी, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये इतना बड़ा बेटा इसका पूरा थीम है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें बच्चों तो ये 1 मई को मनाया गया, और इसका थीम है इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिस्ट क्लाइमेट चेंज। आगे बात करते हैं बच्चों विश्व अस्थमा दिवस की। तो विश्व अस्थमा दिवस जो है बच्चों, ये मनाया गया है 7 मई 2024 को। कब मनाया गया बच्चों, 7 मई 2024 को। और इसका जो थीम है वो है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर। अंतरराष्ट्रीय नर्सेस दिवस जो बच्चों मनाया गया 12 मई को, और इसका थीम था अवर नर्स अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करें तो बच्चों 15 मई को मनाया गया। इसका थीम था फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। आगे बात करते हैं बच्चों अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बच्चों मनाया गया 18 मई 2024 को, और इसका थीम है बच्चों म्यूजियम्स एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बच्चों मनाया गया 22 मई 2024 को। इसका जो थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। साथ साथ बच्चों देखते रहिएगा, अभी के अभी आपको याद हो जाएगा, क्लास में नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ में। विश्व मधुमक्खी दिवस की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई 2024 को मनाया गया, और इसका थीम था बी इंगेज्ड विद यूथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बच्चों अगर बात करें तो ये 3 मई को मनाया गया, और इसका थीम था ए प्रेस फॉर द प्लानेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें बच्चों तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया गया, और इसका थीम क्या था, लैंड रिस्टोरेशन एंड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बच्चों अगर बात करें तो 7 जून 2024 को मनाया गया। इसका थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस की बात करें बच्चों तो अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस जो मनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया बच्चों 30 मई को। इसका जो थीम था हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। इसका थीम क्या था बच्चों, हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। विश्व महासागर दिवस, तो विश्व महासागर दिवस बच्चों मनाया गया 8 जून 2024 को। इसका थीम था अवेकन न्यू डेप्थ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बच्चों अगर बात करें तो 21 जून को मनाया गया, और इसका थीम है योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी। अब बच्चों सीधे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो बच्चों फर्स्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर जो बच्चों फर्स्ट है ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये रहा बच्चों, यहाँ लिखा है बच्चों विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस बच्चों मनाया जाता है 10 जनवरी, 4 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च। तो विश्व ब्रेल दिवस बच्चों हर साल मनाया जाता है 4 जनवरी।
बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का मुख्य थीम क्या था? माई भारत विकसित भारत @ 2047। युवा के लिए युवा के द्वारा, युवा सशक्त युवा विकसित भारत, विकसित भारत @ 2047, युवा एक नई पहचान, युवा भारत का भविष्य। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए पार्ट, माई भारत विकसित भारत @ 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। वर्ष 2024 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो बच्चों विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम है, बिल्डिंग अवर वेटलैंड सेफ्टी, वेटलैंड एंड ह्यूमन, अवर अर्थ, वन फैमिली, वन वेटलैंड, या वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। तो थर्ड का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। आगे बात करते हैं बच्चों फोर्थ नंबर की। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस बच्चों बताना है आपको, 11 फरवरी, 13 फरवरी, 1 मार्च और 20 मार्च। तो बच्चों विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है बच्चों 24 जनवरी को, ये बात बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस बच्चों जो है ये भी सही है 14 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 अप्रैल बच्चों, यही गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी पार्ट। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी या 25 अप्रैल। तो छठवें का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर दिवस जो होता है 4 फरवरी को होता है। कब होता है बेटा? 4 फरवरी। वर्ष 2024 के लिए विश्व गौरैया दिवस का थीम क्या था? वी लव स्पैरो, आई लव स्पैरो एंड वी लव स्पैरो। तो सातवें का बच्चों यही बी वाला राइट आंसर है, आई लव स्पैरो एंड वी लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन ये। वर्ष 2024 के लिए विश्व जल दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? वाटर एंड अर्थ, वाटर फॉर प्लानट, वाटर फॉर पीस, माई वाटर माई राइट। तो आठवें का बच्चों राइट आंसर है सी वाला, वाटर फॉर पीस। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो बच्चों 9 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, ये बात तो बच्चों सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, ये भी सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, ये भी सही है। विश्व यूनानी दिवस 10 मार्च को बच्चों, यही गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। विश्व दलहन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 के लिए विश्व दलहन दिवस का थीम था पल्स और नर्सिंग सॉइल एंड पीपलिंग। तो बच्चों जो था इसका, इसमें कह रहा है कौन सा सत्य कथन है उसकी पहचान करिएगा। तो सत्य कथन की हम लोग को बच्चों पहचान करनी है, तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दोनों सही है बच्चों। यहाँ पे लिखा है कि 10 फरवरी को होता है, सही है, और इसका थीम यही था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को, 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 23 अप्रैल को। तो पंचायती राज दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 11वें का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए पार्ट। वर्ष 2024 में विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया? बच्चों टीबी दिवस की बात कर रहे हैं। 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च और 26 मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 मार्च को हर साल टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कथनों पर बच्चों विचार करिए। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ये बात तो बच्चों बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। नीचे बच्चों इसका देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा।
तो सी इज द राइट आंसर बच्चों। कथन दोनों सत्य हैं, इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों? सी पार्ट। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प की पहचान करें। वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण दिवस और थीम है बच्चों। यहाँ वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण दिवस थीम की बात करते हैं। विश्व अस्थमा दिवस है। यहाँ पे बच्चों आपको पहचान करनी है सही वाला कौन सा, इसमें से यानी कि 3 गलत है, 1 सही है पूरी सा। तो ये बच्चों दिवस लिखा है विश्व अस्थमा दिवस, इसका ये थीम लिखा हुआ है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 14वें का बच्चों बात कर लेते हैं। विश्व अस्थमा दिवस, ये तो बिल्कुल सही, यहाँ पे बच्चों गलत हो गए। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बी इंगेज्ड विद यूथ, ये भी बच्चों क्या हो गया? गलत। विश्व विज्ञान दिवस, बी मेजर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ये भी गलत है। विश्व मधुमक्खी दिवस, बी इंगेज्ड विद यूथ, यही बच्चों सही है, डी इज द राइट आंसर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है 4 मार्च, 3 मई, 2 जून या 22 अप्रैल। तो बच्चों 15वें का राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया? 7 अप्रैल, 31 मई, 7 जून और 27 मार्च। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। कब मनाया गया? 7 जून। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व मजदूर दिवस प्रतिवर्ष जो है 8 मई को मनाया जाता है। और बच्चों यहाँ लिखा हुआ है वर्ष 2024 के लिए विश्व मजदूर दिवस का जो थीम था, इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी विद हेल्थ एमिडिस्ट क्लाइमेटिक चेंज। कौन सा कथन सही है बताना है बच्चों। तो इसमें जो कथन सही है आपका 17वें नंबर का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा पहला वाला। बच्चों ये तो गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, यानी कि कथन केवल दूसरा सही है, यानी कि राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन आपके जो है आगे हम लोग अब बात करते हैं, और भी क्वेश्चन है भी इधर इधर आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चों दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। दिवस दिए गए और उनकी तिथि दी गई और कहा गया कि उनको मैच कराइए, कौन सा राइट आंसर। दिवस को थीम के साथ, तो दिवस को थीम के साथ मैच कराना, जैसे लिखा है कि विश्व यूनानी दिवस 28 मई को, विश्व कैंसर दिवस बच्चों 18 अप्रैल। आगे अच्छा डेट दी तो मैच कराना है आपको। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए वाले का होगा बच्चों राइट 11 फरवरी, तो ए वाले का चौथा हो जाएगा। कैंसर दिवस बच्चों हो जाएगा तीसरा यहाँ पे। तो इसके हिसाब से बच्चों कौन सा ठीक हो जाएगा देख लेते हैं हम। ए का चौथा, बी का तीसरा, ये बच्चों ए में ही करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। इस हिसाब से बच्चों सी का हो जाएगा क्या? दूसरा, यानी कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, और विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है बच्चों 28 मई को। अब चलिए चलते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2024 का केंद्रीय विषय था बीट अस्थमा, अस्थमा एजुकेशन एंड हेल्थ, अस्थमा एजुकेशन एंड एम्पावर, क्लोज एंड अस्थमा गैप। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी पार्ट, अस्थमा एजुकेशन एंड एम्पावर। आखिरी और 20वां क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 7 मई, 3 मई, 18 अप्रैल और 18 मई। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी पार्ट, 18 मई को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, सारे दिवस कंप्लीट हो गए और महोत्सव एवं बच्चों सारे के सारे जो महोत्सव के साथ समारोह वो कंप्लीट हो गया। अब अगला जो टॉपिक बच्चों हमारा आने वाला है, प्रमुख संधियां एवं समझौते। तो प्रमुख संधियां एवं समझौते जो बच्चों है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। अगला जो टॉपिक हमारा होगा बच्चों संधि एवं समझौते। बच्चों टू द पॉइंट, एक भी पॉइंट इस बुक में नहीं छोड़ेंगे। 80 पेज की किताब है बच्चों, पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको पूरी करंट अफेयर यहाँ पे जो घटना चक्र वाली आई है पत्रिका, करंट शॉर्ट्स एकदम कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। और ये पत्रिका बच्चों इतनी विश्वसनीय है कि परीक्षा कोई भी हो पीसीएस तक में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। अभी आगामी पीसीएस जो बच्चों आ रहा है 99% बच्चे इसी पत्रिका को बच्चों पढ़ते हैं और इसी से अपना कवर करते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।